नमस्कार दोस्तों। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने बताया कि ये वाकया उसके एक दोस्त के साथ हुआ था। कहानी सुनते ही मेरी रूह कांप गई। तो ध्यान से सुनिए। ये कहानी एक वीरान और रहस्यमयी रेलवे स्टेशन की है। ये घटना हिमांशु नाम के एक युवा शिक्षक की है, जिसे अपनी नई नौकरी के लिए एक दूरस्थ गांव पिशाचपुर जाना पड़ा। पिशाचपुर नाम सुनकर ही उसके मन में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी और हिमांशु ने तय किया कि वो वहां पर ज़रूर जाएगा। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक पुराने रेलवे स्टेशन पिशाचपुर स्टेशन से गुजरना था। ट्रेन से उतरते ही वो सहम गया। स्टेशन खंडर जैसा लग रहा था। चारों तरफ घना जंगल और स्टेशन की इमारत में दरारें, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर जाले ही जाले थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ गुनी चुने लोग ही दिख रहे थे। हिमांशु ने उनसे पूछा, भाई साहब, यहाँ से गांव जाने का रास्ता कौन सा है? एक बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा, रात होने से पहले स्टेशन छोड़ देना। यहाँ के किस्से अच्छे नहीं हैं। हिमांशु हंसा, अच्छा मजाक करते हो। लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो खौफ था उसने हिमांशु को असहज कर दिया। हिमांशु ने जैसे तैसे स्टेशन के पास बने एक पुराने गेस्ट हाउस में रात बिताने का फैसला किया। गेस्ट हाउस भी स्टेशन जैसा ही भूतिया और वीरान था। रिसेप्शन पर एक आदमी था जिसने उसे चुपचाप एक कमरा दे दिया। अगर रात में कुछ आवाजें सुनो तो खिड़की मत खोलना, रिसेप्शनिस्ट ने चेतावनी दी। हिमांशु को अजीब लगा, लेकिन उसने बात को नजरअंदाज किया। उसने कमरे में जाकर अपना सामान रखा और बिस्तर पर लेट गया। आधी रात को बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया, शायद कोई यात्री होगा, उसने सोचा। लेकिन जब आवाजें बढ़ने लगी तो उसे डर लगने लगा और ऐसा लगा जैसे कई लोग उसके दरवाजे के बाहर जा रहे हों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। टक 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 टक। उसकी आवाजें तेज हो गई। रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई, खिड़की मत खोलना। लेकिन डर के मारे हिमांशु से रहा नहीं गया। उसने खिड़की की तरफ झांका और फिर जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर एक अजीब आकृतियां खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उनका चेहरा पूरा जला हुआ था और विकृत था। उनकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थी, जिनसे खून जैसा कुछ बह रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। हिमांशु ने तेजी से खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी, लेकिन बाहर की आवाजें बढ़ती गई। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। खट 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 खट। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक घुटी हुई गहरी आवाज लगातार आ रही थी। हिमांशु ने जैसे तैसे पूरी रात बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ कर बिताई और अगले दिन सुबह हिमांशु स्टेशन पर वापस गया। वहां उसने एक दुकानदार से पूछा, यहाँ रात में अजीब चीजें क्यों होती हैं? दुकानदार ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, पिशाचपुर स्टेशन पर 50 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन आग की लपटों में जल गई थी। लोग ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे बंद थे। लगभग 200 लोगों की जलकर मौत हो गई और कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं। हिमांशु के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि जो उसने रात में देखा वो कोई सपना नहीं था। हिमांशु ने तय किया कि वो गांव जाकर नौकरी छोड़ देगा और इस जगह से दूर चला जाएगा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। किसी तरह हिमांशु गांव पहुंच गया। गांव में अजीब सन्नाटा था। सड़कें खाली थी और घरों के दरवाजे बंद थे। उसने एक बुजुर्ग को देखा जो चुपचाप एक खाट पर बैठा था। हिमांशु ने उनसे पूछा, बाबा, यहाँ सब लोग कहाँ हैं और गाँव इतना वीरान क्यों लग रहा है? बाबा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम स्टेशन से आए हो ना? वहां जाना अच्छा नहीं है। यहाँ के लोग स्टेशन से दूर ही रहते हैं। लेकिन क्यों? हिमांशु ने पूछा। बाबा ने उसे अपनी झुर्रियों भरी आंखों से घूरते हुए कहा, पिशाचपुर का स्टेशन शापित है। यहाँ के लोगों ने सालों पहले गलती की थी। अंग्रेजों के समय स्टेशन के पास जंगलों में कुछ स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने पूरे गांव को स्टेशन पर बुलाकर ट्रेन में बंद कर दिया और ट्रेन को आग लगा दी। जिनकी मौत हुई उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं, लेकिन सच ये है कि हमने उन्हें जलता हुआ छोड़ दिया था। हम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन हमने डर कर दरवाजे बंद कर लिए। अब उनका गुस्सा हम सब पर है। हिमांशु का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा कि ये सब पुराने लोगों की कहानी होंगी, लेकिन बाबा ने जो कहा वो सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था।
हिमांशु ने गांव के स्कूल में अपना काम शुरू किया। इस स्कूल की हालत भी जर्जर थी। हर कमरे की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच मारी हो। पहली रात उसने स्कूल के पास बने एक छोटे से कमरे में रात बिताने का फैसला किया। ये कमरा उसे गांव वालों ने दिया था। रात के समय उसे फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा है। हिमांशु ने दरवाज़ा बंद कर लिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे खिड़की पर झुककर अंदर झांकने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम भी जलोगे। हिमांशु घबराकर बिस्तर से उठ गया। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। उसने दरवाजे के पास पड़ी कुर्सी उठाई और दरवाजे को अटकाकर बंद कर दिया। सुबह होते ही हिमांशु ने गांव के मुखिया से मिलकर ये सब बताया। मुखिया ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और मुखिया ने कहा, स्कूल वही जगह पर बना है जहां पहले अंग्रेजों ने विद्रोहियों की लाशों को गाड़ा था। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं, तुम जितनी जल्दी हो सको यहाँ से चले जाओ। लेकिन हिमांशु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने स्कूल के पास खुदाई करने की योजना बनाई। अगले दिन हिमांशु ने गांव के कुछ युवकों को मनाया और खुदाई शुरू करवाई। जब खुदाई गहरी होने लगी तो मिट्टी के नीचे से कुछ जली हुई हड्डियां और पिघली हुई लोहे की रेलिंग के टुकड़े निकले। हिमांशु ने महसूस किया कि ये वही ट्रेन का हिस्सा था जिसमें लोगों को जलाकर मारा गया था। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा। धरती हिलने लगी। खुदाई करने वाले सारे लोग भाग खड़े हुए, लेकिन हिमांशु वहीं रुका रहा। उसने देखा कि जमीन पर काले धुएं का गुबार निकल रहा था। धुएं के बीच से वही जली हुई आकृतियां निकलने लगी। वे चिल्ला रही थी, उनके चेहरे विकृत थे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें चैन चाहिए। हिमांशु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे जकड़ा जा रहा है। एक साया उसके करीब आया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते। आत्माओं की आवाजें तेज होती जा रही थी। उसके कंठ से, हिमांशु के कंठ से निकलने वाली गुस्से और आत्माओं की आवाजें तेज होती जा रही थी। उनके कंठ से निकलने वाली गुस्से और दर्द की चीखें हिमांशु के कानों में गूंज रही थी। वो खुद को बार बार कचोटता था, सोचता था कि अगर वो समय रहते भाग जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगें लाचार हो गई हैं। वो जैसे तैसे भागने की कोशिश करता, उसे लगने लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला जैसे कस गया था। वो घबराया हुआ और पागल सा दौड़ता रहा। फिर उसे वही बुजुर्ग मुखिया याद आया। उसने सोचा कि अगर किसी से मदद मिल सकती है तो वो वही होंगे। उसे अपने ही पैर पर भरोसा नहीं था, लेकिन वो जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया ने उसे देखा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी हालत देखकर मुखिया बहुत चिंतित हो गया। मुखिया ने कहा, तुमने फिर से वही गलती की। मैंने तुमसे कहा था तुम लोग चले जाओ। तुम उस स्टेशन की रहस्यमयी शक्तियों से क्यों टकरा रहे हो, और अब तुम टकरा चुके हो और अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो तुम्हें खुद को छोड़ना होगा। तुम्हें पिशाचपुर के भूतों से माफ़ी मांगनी होगी। हिमांशु ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ? ये सब तो उन आत्माओं ने किया है जो जल कर मरी थी। मुखिया ने उसे समझाया, यहाँ की आत्माएं अपने दुख और गुस्से को अब तक ढो रही हैं। जो भी उन्हें अपने साथ जोड़ता है वो उनके जाल में फंस जाता है। तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपने अतीत को स्वीकारना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम उनका हिस्सा बन चुके हो। यही एक तरीका है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। हिमांशु ने कुछ देर सोचा। उसे ये सब समझ में आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो इस रहस्य से बच नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद इस दर्द और शापित इतिहास का हिस्सा बन चुका था। वो जानता था कि अब उसे यह स्थान छोड़ना होगा, लेकिन इसका मतलब यह था कि उसे खुद को उन आत्माओं के साथ मिलाने की अनुमति देनी होगी। अंततः उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो वही भावना महसूस कर रहा था जो उन आत्माओं ने कभी महसूस की थी, आत्महत्या और जलने का दर्द। मैं अब आपकी आवाज़ समझता हूँ,
हिमांशु ने धीमे से कहा। मैंने अपनी गलती समझ ली है, अब मुझे भी इस दर्द का हिस्सा बनना है। जैसे ही वो बोलता है, एक ज्वर जैसी भावना उसके शरीर में समा जाती है। एक ठंडी लहर ने उसे घेर लिया और उसे महसूस हुआ कि वो सचमुच उन भूतों का हिस्सा बन चुका था। हिमांशु का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जैसे वो हवा में विलीन हो रहा हो। वो पिशाचपुर की आत्माओं का हिस्सा बन चुका था और अब वो कभी इस दुनिया से नहीं जा सकता था। इस स्टेशन और उसके आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वहाँ हिमांशु की आत्मा को भटकते हुए देखा जा सकता था। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी हो तो आप हमें ज़रूर भेजें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।